ओम शांति। आज हम 1 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, श्री श्री एक शिव बाबा हैं, ऊंचे ते ऊंच, उनकी श्रीमत तुमको अभी मिल रही है और उनसे योग लगाकर बाबा कहते तुम 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। और बाबा ने बताया कि तुम्हारे यादगार द्वापर युग से बनने शुरू होते हैं। जैसे इस दुनिया में कोई अच्छे कर्म करता है, जैसे नेहरू हुए तो उनके यादगार बने, तो बाबा कहते तुम्हारे भी यादगार बनते हैं, लेकिन वो द्वापर से बनने शुरू होंगे। बाबा ने कहा कि तुम्हें कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाबा को याद करके ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और बाबा से वर्षा मिलेगा। और बाबा ने कहा कि तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है कि हमें बाबा का वर्षा लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाबा से वर्षा लेकर रहेंगे। बाबा से पूरा वर्षा हमें लेना है। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे, कभी भी माँ बाप में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, सदा सपूत बन श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहते बच्चे तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है कि हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे, अच्छे नंबर लेकर बाबा की पढ़ाई में पास होंगे और बाबा की पढ़ाई में कभी भी संशय नहीं लाएंगे। आज की मुरली में प्रश्न है, माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है? उत्तर है, बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न आ जाए, इसकी बहुत संभाल करना। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक बाप में ही पूरा मोह रखना है। बाबा कहते तुम्हें माता पिता में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ज्ञान योग करा रहे हैं, उसमें शक नहीं आना चाहिए। और अशुद्ध अहंकार और लोभ नहीं रखना। बाबा कहते तुम्हें शुद्ध लोभ रखना है बाबा का वर्षा लेने का। जीते जी मरना है, बस हम एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते हमेशा सोचो कि हमें बाबा से वर्षा लेना है, कुछ भी हो जाए। मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी, संशय आया तो पद गवा देंगे। बाबा कहते कि तुम्हें मातेले बच्चे बनना है, सपूत बच्चे बनना है। बाबा कहते गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, आई एम साइलेंस। जरूर आत्मा तो इमॉर्टल है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप शिव बाबा हमको क्या समझा रहे हैं? आत्मा का अर्थ समझा रहे हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल है। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें से भी कोटों में कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक बना रहे हैं, है ना। अभी हमारी बुद्धि में क्या आता है कि बाबा आया है, हमें वर्षा दे रहा है, हमको लायक बना रहा है। हम सो पूज्य देवी देवता लायक विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत राइटियस लाफुल 100% सॉल्वेंट था। यह बाप समझाते हैं। बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाप सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। बाबा बता रहे हैं कि स्वर्ग में आत्मा कितनी पावन थी। बाबा कहते सतयुग में लाफुल राज होता था, 100% पवित्रता थी। अब फिर से बाबा कहते तुम लायक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो।
माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है। अनराइटियस काम ही करते हैं। बाबा कहते अब तो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही है। राइटियस सिखलाने वाला एक बाप है जिसको ट्रुथ भी कहते हैं, जिसके लिए तुम गाते थे तुम माता पिता, उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं सत्य कर्म करना कौन सिखलाता है? शिव बाबा ही सिखलाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बाबा के सामने बैठे हो, तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ बाप को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, कभी फिर सभी नाम रूपों में ले आते कि पत्थर भीतर सब में परमात्मा है ना। बाबा कहते कि मुझे कोई जानता नहीं इस समय, या तो कहेंगे परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, या कहेंगे सबके अंदर परमात्मा है। अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो। आत्मा कहती है मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। बाबा कहते हैं कि देह के धर्म कितने हो गए हैं, अब आत्मा को कोई समझता नहीं, आत्मा कोई जानता नहीं। तो बाबा कहते हैं सब इन देह के धर्मों को भूल जाओ, भाई मैं फलाना हूँ कुछ नहीं याद रखना। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को कभी कोई भूल नहीं सकते। यहाँ यह वंडर है जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि शरीर के माँ बाप को तो कोई भूलता नहीं है, और जो इतना बेहद का बाप है 21 जन्मों की प्रॉपर्टी देते हैं उसको सब भूल जाते हैं। लौकिक माँ बाप को तो जन्म बाई जन्म याद किया, अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम निश्चय करते हो बरोबर वही बाप कलप कलप आकर हमको देवता बनाते हैं। बाबा कहते कि अभी तुमको निश्चय हुआ है कि बाबा आया है तुमको देवता बना रहा है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? बच्चे कहते हैं ड्रामा अनुसार कलप पहले भी भूले थे, बाप के बने फिर छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत ईश्वर का बनंती ज्ञान सुनंती सुनावंती, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते कि बाबा का ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसी माया आ जाती है जो बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। लौकिक बाप से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ कोई कोई बच्चे होते हैं जो बाप को फारकती दे देते हैं। बाबा कहते हैं भाई दुनिया में जो शरीर के माँ बाप होते हैं उनको तो कोई नहीं छोड़ता, इस बाप को छोड़ के चले जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं 1-2% इस दुनिया में भी होता है कि अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। पारलौकिक बाप तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वह हैं हद के माता पिता, यह है बेहद का माता पिता जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाप को फारकती क्यों देते हो? बाबा कहते तुमको निश्चय हो जाता है कि हाँ हमारा बाप है, फिर भी छोड़ देते हो। अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 वर्ष रहकर अच्छे अच्छे पाठ बजाते हैं, फिर हार खा लेते हैं। यह है युद्ध स्थल, बाप की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा कहते हैं अभी तुम युद्ध के मैदान में हो तो तुम्हें बाबा का साथ नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया, एकदम कच्चा खा गई, अजगर ने जैसे हप कर लिया। तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले जिनके डायरेक्शन पर माँ बाप भी पाठ बजाते थे, आज वह है नहीं। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया। बाबा कहते
कि कितने अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे थे, बाबा का ज्ञान लेते थे, बाबा भी उनका कहना मानते थे, वो भी छोड़ के चले गए बाबा को। संशय आ गया। बाबा समझाते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनशंति। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाप से पूरा पूरा वर्षा प्रिंस प्रिंसेज का लेने, अगर आश्रयवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा। बाबा कहते कि तुम तो राजकुमार राजकुमारी बनने आए हो और बाबा को छोड़ दिया तो फिर क्या पद मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा बाबा का वर्षा। प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खानी होंगी। जैसे उस गवर्नमेंट में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही हैं। बाप कहते हैं हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने, अगर पूरा न बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का डिसरिगार्ड किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सज़ा हो जाएगी। बाबा कहते कि बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, यह समझने की बातें हैं ना। तुम माता पिता कहे फिर उनकी मत पर चलना है, श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी, 21 जन्मों लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है, देवताओं को भी सिर्फ श्री कहते हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय हैं, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले। अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो, यह टाइटल मिलते हैं। बाबा कहते इस समय तो 5 विकार हैं आत्माओं के अंदर, पतित तो बन गई हैं, है ना। लेकिन जो श्री श्री बाबा है ऊंचे दे ऊंचा, उसकी श्रीमत पर अगर तुम चलोगे तो लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में जाओगे तुम नई दुनिया में तो वहाँ तो तुम्हारे ऊपर 2 ताज होंगे, एक लाइट का होगा एक पवित्रता का होगा, लाइट का पवित्रता का, और एक रतन जड़ित होगा। लेकिन द्वापर में बाबा कहते पवित्रता वाला ताज नहीं रहता। पतित राजा रानी पावन रानी राजा की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे हैं, ताज लेस बन गए हैं। बाबा कहते अब तो कोई ताज नहीं है कलयुग में, ना वैसा ताज है ना वैसा। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है, तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन तथा सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। बाबा कहते कि अब तो तुमको सब ज्ञान मिल गया है। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं, हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती हैं। बेहद का बाप तुम जानते हो हम फिर से डबल सिरताज बन रहे हैं, हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाती हैं। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तो तुम हो गए पांडव गवर्नमेंट के स्टूडेंट। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल दिया है, संगम होने कारण यह भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो, फिर तुम्हारे यादगार द्वापर से लेकर बनने शुरू होते हैं। बाबा कहते अभी बेहद का बाप आया है और बाबा से तुम बेहद का वर्षा ले रहे हो, और वर्षा लेकर तुम सतयुग त्रेता में जाओगे तो वहाँ सुख पाओगे। फिर बाबा कहते द्वापर से तुम्हारे यादगार बनने शुरू होंगे। जो देवी देवताओं के जड़ चित्र हैं ये हमारे ही तो यादगार हैं। यहाँ जो मरते हैं
तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारा यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा। बाबा कहते कि तुम्हारे यादगार जब तुम सतयुग में, जो तुम्हारा स्वरूप सतयुग में है देवी देवताओं का, उसका यादगार तो बनेगा, लेकिन अभी का यादगार नहीं बनेगा। बाबा कहते हैं अमर लोक में तुम्हारा कोई यादगार नहीं होगा। तुम्हारा यादगार पीछे द्वापर में चाहिए, तो द्वापर से यह सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। जगत अम्बा आदि देवी कौन है, कोई भी नहीं जानते। मालूम तो होना चाहिए ना। ड्रामा के आदि मध्य अंत का मनुष्यों को पता होना चाहिए ना। बाबा कहते भाई ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानता, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, देवी देवताएं कौन है, बाबा कहते कोई जानता नहीं। लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाप है नॉलेजफुल, हम उनके बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप पवित्रता का सागर है, हम भी बनते हैं। आत्मा जो है पवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाबा कहते कि जो आत्मा पतित बन गई थी वो अब पावन बन रही है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकते। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो, एक बार निश्चय हुआ सो हुआ। बाप को बच्चे थोड़े ही भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर वह आकर बोलती है। यह ड्रामा अनुसार पार्ट होता है, तो वह आकर बातचीत भी करती है। श्राद्ध करते हैं ना तो जो आत्मा चली जाती है, पूर्वजों की आत्मा, उनको बुलाकर उनको भोजन खिलाते हैं। तो उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। ड्रामा में जो पास्ट हुआ वह नूंद है। ड्रामा को राइट वे में जानना चाहिए, ऐसे नहीं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आपे ही मुख में आकर पड़ेगा, नहीं हर एक बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाबा कहते कि ऐसे नहीं सोचना कि हमारी तकदीर में होगा, जितना हमको मिल जाएगा। बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी बाबा को याद करने की, ज्ञान सुनने की। बाबा कहते जैसे पानी अपने आप मुंह में नहीं जाता, पानी पीना पड़ता है, मुंह तक ले जाना पड़ता है हाथों के द्वारा। तो बाबा कहते ऐसे ही ये नहीं सोचना। बाबा कहते कि हमारी तकदीर में होगा तो अपने आप मिल जाएगा, अपने आप नहीं मिलेगा, बाबा को याद करने की मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं चुप हो बैठ जाए तो मर जाए, सन्यासियों का कर्म सन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रियां हैं तब तक कर्म का सन्यास नहीं कर सकते। उठेंगे बैठेंगे कैसे? आत्मा शरीर को चलाने वाली है, आत्मा में संस्कार रहते हैं। रात को अशरीरी बन जाती है, आत्मा कहती है मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट लेते अशरीरी बन जाती हूँ। आत्मा ही खाती पीती है, आत्मा इन ऑर्गन्स से कहती है मैं बैरिस्टर हूँ, फलाना हूँ। जैसे कि शिव बाबा ने हमको ज्ञान दिया है कि तुम एक आत्मा हो, आत्मा ही करने वाली है। बाबा कहते सारे कर्म आत्मा करती है ना, खाती है पीती है, बोलती है, सुनती है, देखती है, मतलब इन कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा ही कर्म करती है। बाबा कहते हैं आत्मा घड़ी घड़ी शरीर का आधार लेती है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो बाबा कहते हैं आत्मा कुछ देर के लिए शरीर से डिटैच हो जाती है। भाई आत्मा कहती है कि मैं थक गई हूँ तो शरीर से अलग हो जाती है। बाबा कहते हैं उसको रेस्ट कहा जाता है। आत्मा बाप को बुलाती है, याद करती है ओ गॉड फादर रहम करो। वह नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, उनके पास फुल नॉलेज है, यहाँ तो तुमको अधूरी नॉलेज है। ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन क्या है, ड्रामा कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, यह कोई नहीं जानते।
अब बाबा कहते हैं ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है, कितनी आत्मा जन्म लेती है, कैसे क्या क्या होता है, कोई जानता नहीं। बाबा के बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते जाते हो। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर बैकुंठ का रास्ता बताना है। और तो कोई जानते नहीं हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, बाप का हाथ नहीं छोड़ना। बाबा कहते जैसे तुमको रास्ता मिला है तुम्हें भी औरों को बताना है, बैकुंठ का रास्ता बताना है, ज्ञान देना है। और फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें बाबा का हाथ कभी छोड़ना नहीं है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को बच्चों को याद नहीं करना है। वह तो जानते हैं सब मेरे बच्चे हैं। बाबा कहते तुम्हें मुझे याद करना है, मैं नहीं याद करूँगा। बाबा कहते बच्चों को सब मुझे याद करते हैं, निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं। इसलिए भूले चूके भी बाप को भूलना नहीं है, कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा कहते बाबा में, बाबा के ज्ञान में कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना। भाई ऐसे नहीं भगवान है तो पता नहीं है भी कि नहीं हुई, बाबा कह रहा है विनाश होगा नहीं होगा। माना बाबा की पढ़ाई में बाबा कहते कोई संशय नहीं आना चाहिए। अब तो बाप फरमान करते हैं मामे कम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो भी बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखो बाबा क्या कह रहा है, अगर बाबा को भूल गए ना, है ना, फिर तो जो प्राप्ति होनी होएगी नहीं। बाबा कहते दुर्गति में ही पड़े रहेंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम तो साफ समझाते हो इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खुले थे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ, है ना। बाबा संगम युग पे आके ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। शूद्र जब तक ब्राह्मण न बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते, वर्णों में आना जरूर है। बाबा कहते हैं जब तक कोई शूद्र आत्मा ब्राह्मण ना बनती तब तक बाबा से वर्षा नहीं ले सकती। समझ जाएगा यह देवी देवता कुल का दिखाई पड़ता है। जो इस कुल के हैं उनसे ही सैपलिंग लग रही है। तो बाप समझाते हैं ऐसे मीठे बाप दादा को कभी भूलना नहीं, जिसके लिए कहते हो तुम माता पिता। तुम्हारी शिक्षा से हम बेहद 21 जन्म का सुख लेंगे। बाबा कहते ऐसे बाप को जिससे इतनी प्राप्ति हो कभी भी भूलना नहीं। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाबा कहते जो सपूत बच्चे होंगे वो क्या प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पास विद ऑनर, मतलब बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे बाबा की पढ़ाई में, और सतयुग में जाएंगे सूर्यवंशी बनेंगे। बाप कहते हैं अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। बाबा कहते जितना पुरुषार्थ इस समय तुम कर लोगे वही तुम्हारा हर कल्प चलता रहेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जरा संभाल करो, संशय बुद्धि कभी नहीं होना। लौकिक संबंध में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह है बेहद का सुख देने वाला बाबा। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाप कहते हैं कभी अशुद्ध अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। क्या कह रहा है बाबा, अशुद्ध अहंकार नहीं होना चाहिए। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो,
परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी शुद्ध है, एक बाप में पूरा मोह रखो। बाबा कहते इस समय तुमको लोभ तो है और बहुत लोभ है, पूरी बाबा की प्रॉपर्टी लेने का लोभ है, लेकिन बाबा कहते वो शुद्ध लोभ है। और इस दुनिया की धन दौलत का अगर किसी को लोभ होता है उसको बाबा कहता है अशुद्ध लोभ। तो बाबा कहते हैं तुमको शुद्ध लोभ रखना है कि बाबा की पूरी प्रॉपर्टी हमें मेहनत करके लेनी है। जीते जी मरना है, बस हम तो एक बाप के हैं, बाप से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने से प्रतिज्ञा की जाती है, बेहद की प्राप्ति है और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत प्राप्ति है, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय भले पड़ जाए, परंतु बाप के तो हो ना, बाप में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है, पतित को सौतेला कहेंगे। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे, यह अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। अच्छा माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है ना। बाबा कहते ये नहीं सोचना भी ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। बाबा कहते मेहनत करनी है और कभी भी बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है, कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है ना। बाबा का डिसरिगार्ड कभी नहीं करना, बाबा की मत पे चलना है और कभी भी संशय शक नहीं लाना बाबा में कि बाबा है भी या नहीं भी। वरदान है संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है। बाबा कहते तुम कौन हो, संतुष्ट रहने वाले और दूसरों को संतुष्ट करने वाले। तो बाबा कहते कोई तुम्हें भले कि तुम्हारी अवस्था को हलचल में लाने की कितनी ही कोशिश करे, लेकिन तुमको संतुष्ट रहना है, हिलना नहीं है और करना है। यह स्मृति रहे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। बाबा कहते कोई कितना ही गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, लेकिन तुम क्या सोचो मैं संतुष्ट मणि हूँ, मुझे संतुष्ट रहना है, तो बाबा कहते फिर तुमको गुस्सा नहीं आएगा। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो। बाबा कहते मान लो कोई गलती करता है तो उसे बदलने के लिए गुस्सा ना करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वह सहज परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते उससे नफरत ना करो, कोई गलती कर रहा उसके प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, तो वो भी बदल जाएगा। स्लोगन है परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति।